स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हो हिंदी फर्स्ट में कश्मीर के बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो अब करेंगे इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न। सबसे पहले है, किस जगह को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कश्मीर को। तो आपको कश्मीर पे सही का निशान लगाना है। फिर अगला है, कश्मीर में किस पौधे की खूबसूरत क्यारियाँ होती हैं? किसकी होती हैं खूबसूरत क्यारियाँ? केसर की। तो आपको केसर पे टिक करना है। अगला है, किस बादशाह को बाग लगवाने का बहुत शौक था? किसको शौक था? जहांगीर को। तो आपको जहांगीर पे टिक करना है। कौन सा बाग सीढ़ी नुमा है? शालीमार और निशात, ये दोनों हैं। तो आपको गा पे टिक करना है, कार खा दोनों। अगला है, शालीमार के बीच में क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है शालीमार के बीच में? इसमें बना हुआ है नहर। तो आपको नहर पे टिक करना है। अगला है, निशात बाग किसने लगवाया था? किसने लगवाया था? आसफ जहां ने। तो आपको आसफ जहां पे टिक करना है। कौन सा स्थल कश्मीर का दर्शनीय स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें है कुल्लू। तो आपको कुल्लू पे टिक करना है। देखिए, हमने गुलमार्ग भी पढ़ा है, किरण मार्ग भी पढ़ा है, पहलगाम भी है। देखिए, कुल्लू कश्मीर का दर्शनीय स्थल नहीं है। अगला है, कश्मीर किस काम के लिए प्रसिद्ध है? किस काम के लिए प्रसिद्ध है? दस्तकारी। तो आपको दस्तकारी पे टिक करना है। अब है मौखिक प्रश्न। क्या तुम कश्मीर की यात्रा करना पसंद करोगे? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, कश्मीर का अद्भुत सुंदरता को देखने के लिए हम कश्मीर की यात्रा करना चाहता हूँ। अगला है, आजकल अधिक पर्यटक कश्मीर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो अगला उत्तर है, आतंकवाद के डर से आजकल अधिक पर्यटक कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं। अगला है, कश्मीर की राजधानी का क्या नाम है? तो उत्तर है, कश्मीर की राजधानी का नाम श्रीनगर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की प्रसिद्ध झील का नाम बताओ। तो कौन सी है? डल झील। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग किसने लगवाया था? तो उत्तर है, मुगल बादशाह जहांगीर ने। ठीक है। अब है लिखित प्रश्नोत्तर। धरती का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है और क्यों? तो उत्तर है, धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर के आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे धरती का स्वर्ग माना जाता है। अगला प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर संसार की सुंदर घाटियों में से एक है? तो उत्तर है, कश्मीर की घाटी संसार की खूबसूरत घाटियों में से एक है। इसमें कहीं झरने हैं तो कहीं देवदार के वृक्ष, कहीं केसर की क्यारियाँ। सारी घाटी फलों फूलों से लदी पड़ी है। अगला प्रश्न है, हाउस बोट क्या होता है? तो उत्तर है, हाउस बोट नदी में बोट पर बने मकान को कहते हैं। इनमें पर्यटक ठहरते हैं। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग की क्या विशेषता है? तो उत्तर है, शालीमार बाग एक सीढ़ीनुमा बाग है। इसमें आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ लगे हुए हैं। बाग के बीचों बीच एक नहर है। यह एक एक सीढ़ी उतरकर डल झील में गिरती है। अगला प्रश्न है, निशात बाग दर्शकों का मन क्यों मोह लेता है? तो उत्तर है, निशात बाग को शाहजहां की बेगम के पिता आसफ जहां ने लगवाया था। यह भी सीढ़ीनुमा बाग है। बाग के बीचों बीच छोटे छोटे तालाब हैं तथा रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ हैं। अपनी इसी सुंदरता के कारण निशात बाग
दर्शकों का मन मोह लेता है। अगला प्रश्न है, लोग अमरनाथ क्यों जाते हैं? तो उत्तर है, बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करने लोग अमरनाथ जाते हैं। पर्यटक कश्मीर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखो। तो उत्तर है, कश्मीर के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। कश्मीर की किन्हीं दो प्रसिद्ध वस्तुओं के नाम बताओ। तो उत्तर है, कढ़ाईदार शालें और केसर। ठीक, अब है अपने शब्दों में लिखो। पहला प्रश्न है, कश्मीर बाग जहांगीर की प्रकृति से बहुत प्रेम था। जहांगीर को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया। यह बाग प्रकृति और मनुष्य की शिल्प कला का अनूठा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग है। तो उत्तर है, कश्मीर की घाटी फल फूलों से लदी हुई है। इसमें झरने हैं, झीलें हैं तथा देवदार के वृक्ष और केसर की सुंदर क्यारियां हैं। ऐसा लगता है मानो कश्मीर एक बाग है। ठीक, अब है बाई और दिए गए शब्दों का सही रूप रिक्त स्थान में भरो। यानी आपको शब्द दिए गए हैं और इसका सही से इसमें अर्थ लिखना है, शब्द बना कर लिखना है। जैसे निषाद शब्द का अर्थ है क्या होता है? प्रसन्नता। तो इसमें लिखना है प्रसन्नता। प्रसन्न का प्रसन्नता। इसी तरह से लालच दे रखा है तो इसका आएगा, लाल लाल सेब देखकर सभी का जी ललचाया है। और दर्शन दे रखा है, इसका सही रूप बनेगा दर्शनीय। जैसे पहलगाम भी दर्शनीय स्थल है। तो कढ़ाई का बनेगा कढ़ाईदार। तो कश्मीर की कढ़ाईदार शालें बहुत प्रसिद्ध हैं। अब है वाक्य बनाओ। शब्द दिए गए तो उसके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे वृक्ष का हमें, उसका वाक्य बनाया, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इसी तरह से केसर, तो वाक्य उसका बना, कश्मीर का केसर बहुत प्रसिद्ध है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और सौंदर्य, कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नमूना है। अब बहुवचन रूप लिखो, यानी बहुवचन लिखने हैं। तो दस्तकारी का दस्तकारियाँ, सीढ़ी का सीढ़ियाँ, कलाकृतियाँ, झील का झीलें, क्यारी का क्यारियाँ और घाटी का घाटियाँ। अब है पढ़ो और जानो। जिस तरह से खूबसूरत घाटी, लंबे वृक्ष, यानी इसमें से आपको विशेषण छांटने, हरे भरे वन। अब है पढ़ो, नीचे भी ऐसी है, भव्य। पढ़ो, समझो और लिखो। भव्य का भव्यता, विशाल का विशालता, प्रसिद्ध का प्रसिद्धि। विलोम शब्द लिखो। सुंदर का असुंदर, खूबसूरत बदसूरत, निकट दूर, प्रेम का घृणा। पढ़ो, समझो और लिखो। ताजमहल को संसार का 7वां आश्चर्य बताते हैं। तो इसका दूसरा वाक्य बना, ताजमहल को संसार का 7वां आश्चर्य कहा जाता है। इसी तरह से अगला बना है, कश्मीर को फूलों की घाटी कहते हैं। तो इसका दूसरा वाक्य बना, कश्मीर को फूलों की घाटी कहा जाता है। अब है अपने मित्र या अपनी सखी को एक पत्र लिखो जिसमें किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा का वर्णन किया गया हो। यह पत्र
या पत्र अपने आप लिख सकते हो। अगर घूमने गए हो तो उसके बारे में अपनी दोस्त को बताना। एक ये पत्र लिखा जाता है। मोती नगर, दिल्ली। यहाँ पर आप अपने शहर का और नाम लिख सकते हैं और जिस दिन आप पत्र भेज रहे हैं उसकी डेट। ठीक है। फिर ये यहाँ पर अपनी सहेली का नाम लिखिए। कल ही मैं अपने परिवार के साथ मसूरी की यात्रा करके लौटी हूँ। मसूरी एक पर्वतीय स्थल है। यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। दिल्ली से मसूरी जाने में लगभग 6-7 घंटे का समय लगता है। मसूरी में कैंपटी फॉल मॉल रोड देखने योग्य है। मसूरी की एक पहाड़ी से हिमालय की चोटी भी दिखाई देती है। मसूरी जाने का सही समय मार्च से नवंबर तक माना जाता है। यहाँ का शांत और स्वच्छ वातावरण भी मेरे मन को मनमोहित कर दिया। आशा है कि तुम भी मसूरी देखने का कार्यक्रम बनाओगी। तुम्हारी प्रिय सखी। अपना नाम लिखिए। ठीक, यह हो गया आपका लेसन पूरा हो गया।